हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर शनिवार को प्रत्येक शनिवार को हमारी यूपी आरआरओ और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स ध्यान को रखते हुए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। और यह सीरीज जो है वो आपके एग्जाम तक चलेगी, मतलब 3000 प्लस प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। प्रत्येक हमारी एपिसोड में 100 प्लस क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और यहाँ पर हर शनिवार को आती है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे 4 एपिसोड लग चुके हैं, वो भी आप लोगों ने उम्मीद है देख ही लिए होंगे। साथ में हमारे चैनल पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी लग रही है, एक बार जाके वो भी विजिट कर लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ से, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो चैनल को, तो रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, इतना आप लोगों के लिए चीजें डालते हैं मोटिवेशन, तो थोड़ा सा आप लोग दीजिए करो। सब्सक्राइब चैनल को, लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो यार, इतना तो आप लोग भी कर ही सकते हो थोड़ा सा, है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मुक्ति अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखो भारत ने अभी मुक्ति अभिव्यक्ति सूचकांक में प्राप्त किया हुआ है और फ्री स्पीच इंडेक्स है। सीधी सी बात यह है, मुक्त अभिव्यक्ति जो सूचकांक को कहते हैं फ्री स्पीच इंडेक्स, और 33 देशों का इसमें विश्लेषण किया गया है, जिसमें से भारत को स्थान की बात किया है तो भारत को इसमें 24वां स्थान प्राप्त है। 24वां स्थान भारत को मिला हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा नामरूप 4th उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है नामरूप 4th उर्वरक संयंत्र को मंजूरी, आप कहोगे असम राज्य में दी गई है। कहां पर? असम राज्य में दी गई है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के लिए नामित किया हुआ है। फिट इंडिया आइकन, और फिट इंडिया आइकन आप समझते हो आज के समय में बहुत इंपोर्टेंट चल रहा है ये, और यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा फिट इंडिया आइकन के नामित किए गए। नाम है आयुष्मान खुराना। क्या है? आयुष्मान खुराना इनका नाम है। थोड़ा सा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी साझेदारी में हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी है, जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा टाटा सन्स को टाटा प्ले में हिस्सेदारी प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी कहा जा रहा है, तो 10% बढ़ाने की मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, भारत का नाम नहीं है, बहुत से लोग सोच रहे हैं भारत सबसे बड़ा खुशहाल देश है। नहीं, भारत का नाम नहीं है, ध्यान रखना है। भारत कौन सी रैंकिंग पे है, आपके लिए होमवर्क है। भारत की रैंक कितनी है, आप मुझे ये बात कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। खैर, बात कर रहे थे यहाँ पर वैश्विक खुशी रैंकिंग में खुशहाल सबसे देश कौन सा है, तो सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड है। बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। चलिए, भारत की रैंक आप लोग बताइएगा कमेंट करके, है ना। कमेंट करके भारत की रैंक आप लोग जरूर बताइएगा, चाहे आप नेट से भी देखो लेकिन बताइएगा जरूर, क्योंकि जब आप देख के बताओगे ना तो आपको भी याद रहेगा, कमेंट करोगे तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा है कि जो सेलिब्रेट है वो किस तारीख को किया गया। अभी हाल ही में 20 मार्च को किया गया था, आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार की 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जिनमें से कौन सी परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है। तो उत्तर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए रखी गई है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर भारत में भी लगाई है गोरखपुर ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट, तो उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा सा प्रमुख है और एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कैसे, भारत और किस देश के बीच में हुआ है, भारत वर्सेस, अगर बात की जाए भारत और फ्रांस देश के बीच में हुआ है ना, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। नौसैनिक अभ्यास था, कौन सा अभ्यास था, नौसैनिक अभ्यास था। और अगर इसकी बात की जाए क्या नाम है, तो इसका नाम है वरुण नाम है। लेकिन वरुण का कौन सा संस्करण था, या 23वां संस्करण था, कौन से वर्ष का, 2025 वर्ष का। तो एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कहां छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। देखो छत्रपति महाराज का पहला है और समर्पित उनको मंदिर है, कहां पर किया गया है, तो भिवंडी में किया गया है। कहां पर? भिवांडी नाम है उसका, है ना, भिवांडी में किया गया है। बात की जाए तो महाराष्ट्र में ही है, ध्यान रखना है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। अगर राष्ट्र किसी को पता नहीं है तो महाराष्ट्र राज्य में ही है भिवांडी, वहां पर छत्रपति महाराज जी का, शिवाजी का पहला मंदिर यहां पर खोलने की बात सामने आ रही है।
हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस आईआईटी संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है, और इनके द्वारा आईआईटी संस्थान है। कौन सा आईआईटी संस्थान है? तो आईआईटी मद्रास है। कौन सा है? आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि प्रतिवर्ष हर साल किस तारीख को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा, एक बार बताइएगा, पोएट्री में किसकी बात कर रहा है? पोएट्री में किसको अच्छा बढ़िया मजा आता है? तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ कि कविता में किस किस को मजा आता है, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में। कविता किसके लिए, किसको फेवरेट लगती है कविता, बताइएगा। तो विश्व कविता दिवस की बात करें किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कहां कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है? विश्व कबड्डी आपका बात कर रहा है कि आयोजन है कहां पर किया गया? तो आप कहोगे इंग्लैंड में विश्व कबड्डी का आयोजन किया गया है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो विश्व कबड्डी इंग्लैंड में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत में दूरसंचार विभाग डीओटी में स्पैम से बचाओ अभियान के माध्यम से जो ऑनलाइन घोटाले हो रहे हैं और स्पैम से निपटने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में इस समय जो स्कैम्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। और स्कीम ऐसे हो रहे हैं कि पेमेंट करा लेते हैं या फिर कुछ भी करा लेते हैं। तो इन सभी को जो स्कैम बढ़ रहे हैं, एक तरीके से घोटालेबाजी हो रही है, उन स्पैमों से बचने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप के साथ में साझेदारी को हाथ बढ़ाया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट्सएप। तो बहुत सारे लोग ट्विटर या गूगल की बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑलरेडी पहले से चल रहा था, आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी गई है। अब मंजूरी कितने करोड़ रुपए की दी गई है? तो भाई 3400 करोड़ रुपए की दी गई है। कितना? 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी को प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में खाना पकाने के जो तेल का उपयोग है वह कितने प्रतिशत कमी लाने का सलाह दी है? तो आपको पता होगा गवर्नमेंट जो आपके अप्रूव्ड होते हैं हॉस्पिटल या फिर आपके स्कूल जो होते हैं वहां पर मिड डे मील खाना चलता है ना। और वहां पर अब जब खाना पकेगा तो तेल का भी, ऑयल का उपयोग होगा। तो ऑयल में कितने प्रतिशत तक कमी लाने की सलाह दी है? आप कहोगे 10% तक। बहुत छोटा क्वेश्चन है और याद भी रह सकता है, 10% तक कमी लाने की बात रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखो, दिव्यांग व्यक्तियों की अगर विधानसभा में सांकेतिक भाषा को शुरू करने वाला पहले राज्य की बात कर रहा है, आपका पहला राज्य बनने वाला पंजाब है। कौन सा? पंजाब राज्य। ध्यान रखना, पंजाब राज्य ने कहा है कि विधानसभा में जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? सफेद व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व की बात कर रहा है, किस देश में खोजा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा है? तो आप कहोगे फ्रांस में खोजा गया है। कहां पर? फ्रांस में खोजा गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सफेद हाइड्रोजन है। जिससे क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में नई संभावनाएं गढ़ने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है, किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? राष्ट्रीय कर्मयोगी, नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम की शुरुआत की बात कर रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो आप यहां पर कहोगे आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआत इसको किया गया है। अच्छा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है? विशेष स्मार्ट स्कूल है, कैसे हैं? स्पेशल स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहां से की गई है? तो ग्रेटर नोएडा से की गई है। एनसीआर में लगता है, एनसीआर बोले तो दिल्ली, वहां पर ही शुरुआत किया हुआ है। किसके लिए? विशेष स्मार्ट स्कूलों की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बात कर रहा है, 21 मार्च को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्यों मनाया जाता है? लोगों को वनों के बारे में जागरूक करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। हाल ही में कहां पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित की गई है? तो कहां पर की गई थी? ऑप्शन प्यारा सा है, नई दिल्ली में की गई थी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं हालांकि। नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में से विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम क्या है? देखो,
विश्व गौरैया दिवस की बात कर रहा है कि वर्ल्ड इस वर्ष की थीम क्या है विश्व गौरैया दिवस की। तो किस दिन मनाया जाता है ये नहीं पूछा है, विश्व गौरैया दिवस की थीम पूछा है। तो थीम क्या है? तो प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। क्या थी? प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि जो थी विश्व गौरैया दिवस की क्या थी, इस वर्ष की थीम थी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, सीएम के में, मिनिस्टर्स के में, यहाँ हमारी आपकी तनख्वाह कुछ में पता नहीं है नौकरी का, और आपको यहाँ पर तनख्वाह बढ़ रही है, 100% तक बढ़ने की बात की रही है सीएम की, मिनिस्टर्स की और एमएलए की। किस राज्य सरकार ने कही है? आप कहोगे कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है। आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कहां पर मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है? मोबाइल डेंटल क्लिनिक की मुफ्त जांच के लिए बात कर रहा है कि मोबाइल डेंटल क्लिनिक के आपकी चेकअप वो भी फ्री में होगा। किस राज्य सरकार ने की है? आप कहोगे दिल्ली में ऐसी घोषणा को किया गया है। आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? सी सही रहेगा। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को मुफ्त में दंत चिकित्सा, मोबाइल डेंटल की बात कर रहे हैं ना, दंत है ना, तो यहाँ पर डेंटल की बात की जा रही है। डेंटल, मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत यहां पर दिल्ली में की गई है। मुफ्त में दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा है, लेकिन ध्यान रखना है 5400 करोड़ रुपए को यहाँ पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर साल किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे। कौन सा है? वर्ल्ड वाटर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को किस किस का बर्थडे पड़ता है थोड़ा बताइएगा, जिससे कि याद हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पानी के प्रति जागरूकता लोगों में बढ़े। हालांकि हर पानी, लोगों को तो हर पानी की जरूरत होती है हर व्यक्ति को, लेकिन लोग फिर भी फैलाते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, तो उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस AI कंपनी के साथ में साझेदारी की है? अब समझिएगा, जो हमारा आधार कार्ड होता है ना, उस आधार कार्ड को कौन मॉनिटर है, कौन विभाग संभालता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको UIDAI बोलते हैं। इन्होंने एक AI कंपनी के साथ में क्या किया है? साझेदारी की है। किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो शर्वम AI। कौन सी? शर्वम AI के साथ में इन्होंने साझेदारी की है। बहुत से लोग टाटा पे लगाएंगे तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, टाटा के साथ नहीं, शर्वम AI के साथ में साझेदारी की हुई है। हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के गान शुभंकर लोगो का अनावरण किया गया है? गान शुभंकर लोगो का अनावरण की बात कर रहा है कि भाई किसके द्वारा किया गया है? तो आप बोलोगे खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने वर्ष 2025 में विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों से कितने मिलियन डॉलर अर्जित किए हैं? भारत ने 2015 में किए हुए विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों से कितने मिलियन डॉलर अर्जित? तो आप ध्यान रखना है, विदेशी जो भारत के द्वारा जो विदेशी लोगों के जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं ना, विदेशी लोगों के सैटेलाइट्स को और अन्य देशों के सैटेलाइट्स को क्या किया है? लॉन्च किया हुआ है। ध्यान रखना है, सैटेलाइट को क्या किया है? भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस लॉन्चिंग से ही भारत ने कितने मिलियन कमा लिए? तो 143 मिलियन डॉलर कमाई है। ध्यान रखना है, डॉलर में है 143 मिलियन, इतने डॉलर भारत ने, इसरो ने कमाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटक जो टूरिस्ट होते हैं उनको 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो जो पर्यटक आने वाले होते हैं उन्हें 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है, लेकिन किस गवर्नमेंट सरकार के द्वारा? तो यहाँ पर आप कहोगे सिक्किम गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। किसने? सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत और किस देश के बीच में सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? भारत और एक देश है, कौन सा देश है जिनके बीच में सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऐसी कौन सी कंपनी यहाँ पर कोची में रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया हुआ है हाल ही में? तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? कौन सी कंपनी क्या है? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है यहाँ पर उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज कुमार सिंह ने कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक को लॉन्च किया है? अभी मैंने बताया था कि मोबाइल डेंटल क्लिनिक में फ्री में सुविधा दी जाएगी, है ना, फ्री में चिकित्सा होगी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में तो हो ही रही है, लेकिन दिल्ली में कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक को लॉन्च किया गया है? तो आप कहोगे 6 डेंटल क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में सेलिब्रेट की बात कर रहा है, कब किया जाता है? तो आप कहोगे 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर या विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट आता है कि संस्थान द्वारा समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। समर्थ इंक्यूबेशन शुभारंभ का जो आपका किस संस्थान के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर दूरसंचार विभाग जो आपका डीओ है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसके शुभारंभ को किया गया है, समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आतंकवाद निरोध पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो ये बैठक आपकी नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2024 में भारत के में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत कितनी है। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 में भारत में जो लोगों ने क्या है, जो लोगों ने मोबाइल में, फोन में जो डेटा यूज किया हुआ है ना, जो नेट पैक बोलते हैं जिसको, नेट पैक कह रहा है कितनी मासिक डेटा खपत किया हुआ है, कितना मासिक डेटा हर माह कितना यूज किया हुआ है। भारत की बात कर रहा है तो 27.5 GB यूज किया हुआ है। ध्यान रखिएगा 27.5 GB को यूज किया, लगभग डेली पर डे 1 GB भारत में प्रति व्यक्ति यूज किया गया है, जो एक पूरा विश्लेषण है। अब बहुत सारे लोग कहोगे हमें तो 5 GB भी कम पड़ जाता है, अरे भैया वो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम देखोगे कुछ और तो क्या ही होगा, है ना। लेकिन एक नॉर्मल जो डेटा निकला हुआ है 27.5 GB मासिक डेटा यूज हो रहा है भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था अंतरराष्ट्रीय वन डे कब मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको याद रहा कि नहीं रहा, कमेंट करके बताइए कि कब मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष की थीम क्या रही है, अगर हम इसकी बात करें तो थीम थी वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड आपकी इस वर्ष की थीम थी। किस तारीख को मनाया था, आप मुझे ऊपर बताया था, जो बताइएगा, आपको भी रिवीजन हो जाएगा। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ में समझौता किया हुआ है, तो उद्योग और संवर्धन विभाग की बात कर रहा है, DPIT की बात की जा रही है। भाई इनके द्वारा किस बैंक के साथ समझौता किया है इन्होंने, तो यस बैंक के साथ, कौन सी, यस बैंक के साथ समझौता को किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई राजीव युवा विकासम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य पूछ लिया है। अब ये नहीं पूछा है कि किस कौन सी राज्य ने शुरू किया है, तो राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। लेकिन इसका उद्देश्य पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम दिवस की बात की जाए हर साल आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। किस मार्च को, 23 मार्च को मनाया जाता है। बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कितने बजट रुपए का आवंटन किया गया है, तो क्वेश्चन ऐसे ही एज टू एज आ सकता है, तो आप यहां पर कहोगे भाई 3400 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया है, तो आदि रंग महोत्सव, जो आदि रंग महोत्सव का जो आयोजन है कौन सा नंबर का था, 7वां नंबर का था। लेकिन पूछ रहा है कहां पर आयोजित किया गया है, तो आप कहोगे दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वेवैक्स 2025 की शुरुआत की गई है, तो वेवैक्स WAVEX 2025 की शुरुआत की बात कर रहा है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको शुरुआत की गई है, और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बहुत इंपोर्टेंट पहल है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 147 देशों में भारत की रैंक कौन सी है, तो बात कर रहा है कि भाई पूरे विश्व में भारत के जो लोग हैप्पी हैं, हैप्पीनेस है वो है कितनी है भारत की, तो आप कहोगे भारत में जो रैंक है 147 देशों में, 147 जो आपकी कंट्री हैं उन पूरी कंट्रियों में बात कर रहा है कि भाई पूरे विश्व में भारत में जो रहेगी 118वीं रैंक पे रहेंगे, कौन सी, 118वीं रैंक पर रहे हैं। तो 147 देशों में सिर्फ भारत की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 118 नंबर पर भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है, तो जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार की बात कर रहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में जो बिलियन बढ़ी है वो आपकी 165.7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश है में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब गुणवत्ता के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ को लगा दिया है, तो भारत सरकार के द्वारा यहां पर चीन और दक्षिण कोरिया से कुछ आयात किया जाता था स्टील, लेकिन स्टील आयात किया जाता था और उनका जो खराब गुणवत्ता थी तो उस पर इन्होंने 12% तक का टैक्स को, 12% टैरिफ टैक्स को इन्होंने लगा दिया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता को भेजा है, तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर बाढ़ आई थी और बाढ़ आई तो भारत के द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाई गई है, तो आप कहोगे दक्षिण
सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है आपकी बोत्सवाना। तो बोत्सवाना में वहां पर बाढ़ आई तो भारत के द्वारा यहां पर मानवीय सहायता को पहुंचाई, क्योंकि वहां पर भीषण बाढ़ आई थी, बहुत बुरी तरीके से बाढ़ भी आई थी। नेक्स्ट आता है कि भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 के लिए मेजबानी की दावेदारी पेश की है। तो भारत के किस शहर में आयोजन होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 के लिए मेजबानी की दावेदारी पेश की हुई है, आप कहोगे अहमदाबाद। अहमदाबाद बोले तो गुजरात राज्य में यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। भाई शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप कहोगे 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव और आपके राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और इसलिए 23 मार्च के दिन ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 50 और बाकी है, लेकिन चैनल पे आप लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, तो इतना यार मोटिवेशन आप लोग दे दिया करो। 10 सेकंड का समय लगता है आप लोगों को, मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है, थोड़ा सा दे दोगे आप कुछ नहीं चला जाएगा और आपके लिए बेस्ट बेस्ट बनाऊंगा। चैनल पर आप देखिएगा कितनी सारी चीजें चल रही है। अगर चैनल की अगर हम बात करें ना, तो मल्टीपल सेट आपके एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम ऑनलाइन। टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपकी घटना चक्र चल रही है, घटना चक्र के साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स का सेशन भी चलता रहता है और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी बात की जीएस पॉइंटर भी चल रही है। तो सोचो आरओ और एआरओ को देखते हुए इतनी सारी चीज आपकी एक चैनल पर चल रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है। साथ में अपना ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको ऑनलाइन अगर खुद से भी टेस्ट सीरीज देना हो तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो हमारे ऐप पर, तो ऐप पर एक बार आप लोगों को विजिट कर लेना है। हाल ही में आदि रंग महोत्सव का जो आयोजन है वह किस संस्थान के द्वारा किया गया, तो आदि रंग महोत्सव का जो आयोजन है आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है, तो अभी मैंने बताया था विश्व जल दिवस मनाया किस तारीख को जाता है। अब पूछ लिया है कि विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है, तो आप कहोगे ग्लेशियर संरक्षण करना इस वर्ष की थीम रखी गई है, ग्लेशियर कंजर्वेशन, ध्यान रखना है। बात करेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश जो है 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। 8वीं बार लगातार 2025 से अगर पीछा डेटा 8 सालों का निकाला जाए तो लगातार 8 सालों में वो है सबसे टॉप पर या सबसे खुशहाल देश है। आपका देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे सबसे खुशहाल देश है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के साथ प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है, तो आपकी दिल्ली के द्वारा की गई है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो माफी चाहता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, तो एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी आपका भारत देश करेगा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय रोग मतलब कि टीबी, जो आपका टीबी रोग होता है उस टीबी रोग के रूप में मनाया जाता है, तो आप कहोगे 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग, जिसको टीबी रोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का कौन सा सत्र जमैका में शुरू हुआ है, तो कहां पर हुआ है, सबसे पहले तो ये समझो जमैका में हुआ है अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का, और जमैका में हुआ है, लेकिन कौन सी नंबर का है, तो आपके 30वें नंबर का है। कौन से 30वें नंबर का संस्करण चल रहा है। भारत और किस देश की 9वीं रक्षा नीति वार्ता जो है वो नई दिल्ली में हो रही है, तो भारत और ऐसा कौन सा देश है, भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की हो रही है, ध्यान रखना है। देखो एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, भारत में और ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्या हो रही है, रक्षा नीति है। कौन सी रक्षा नीति है, 9वीं नंबर की रक्षा नीति की बैठक कहां पर हो रही है, आपकी नई दिल्ली में हो रही है, तो आपको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। किसने शुरू किया है वतन को जानो, जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया है। और वतन को जानो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, तो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वतन को जानो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को नई दिल्ली में कौन सी समुद्र सुरक्षा वार्ता की आयोजन किया है, तो यह जो वार्ता है वो आपकी चौथी हुई थी भारत और यूरोपीय संघ के साथ 21 मार्च को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस राज्य से एंथूरियम फूलों का पहला निर्यात शुरू किया है, तो एंथूरियम फूलों का पहला निर्यात आपका मिजोरम, भारत के मिजोरम राज्य से इसकी शुरुआत को किया जा रहा है। भारत ने कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया हुआ है, तो एंटी डंपिंग शुल्क जो डंप किया जाता है माल को, उस पर एंटी डंपिंग शुल्क आपका भारत ने 5 चीनी उत्पादों पर लगाया हुआ है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी को पता है 5 उत्पाद कौन कौन से हैं तो जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा।
नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी आरओ में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो भारत कोयला उत्पादन में विश्व में जो स्थान की बात किया है तो कोयला उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है किस स्थान में, दूसरे स्थान पर है। हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहां पर किया गया। तो यह हरियाणा राज्य में इसका शुभारंभ विश्व जल दिवस पर कैच द रेन 2025 का आयोजन किया गया था। हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 की शुरुआत की गई है। तो पीएम युवा 3.0 की शुरुआत की बात करें किसके लिए की गई है। तो युवा जो लेखक होते हैं, यंग ऑथर्स होते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री की योजना है पीएम युवा 3.0 की शुरुआत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी का अभियान शुरुआत किया। तो स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की बात किया है तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है। तो अभी मैंने पूछा था आप लोगों से कि कविता किसको लिखना, पढ़ना, सुनना अच्छा लगता है, कमेंट करके बताइएगा। विश्व कविता दिवस इस वर्ष की थीम की बात की जा रही है तो इस वर्ष की थीम है शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण करने की घोषणा की है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि किस शहर में किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश किस शहर में। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कर कौन रहा है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो आपको हर एंगल से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और बिहार राज्य का स्थापना दिवस कौन सा था। 113वां स्थापना दिवस था बिहार राज्य का इस वर्ष। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां किया गया है। तो पर्पल फेस्टिवल 2025 के आयोजन की बात किया है तो राष्ट्रपति भवन में किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाता है। तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में बात किया है ना। तो वर्ल्ड विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत किस शहर में अक्टूबर 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो भारत अहमदाबाद में करेगा मेजबानी। नेक्स्ट आता है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो भारत और नेपाल का साहित्य महोत्सव लिटरेचर फेस्टिवल था और इसका जो आयोजन है आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका आयोजन किया गया है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का। हाल ही में C. ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए AI संचालित चैट बॉक्स को विकसित किया हुआ है। तो IIT दिल्ली के साथ में इन्होंने विकसित किया है। बी ऑप्शन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, आगरा में इन्होंने घोषणा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगामी वित्त वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। देखो जाति आधारित है ना, कास्ट बेस्ड यहाँ पर सेंसस जो आपकी जनगणना होगी जो कास्ट बेस होगी, कैसी होगी, कास्ट बेस होगी जनगणना। और किस राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो आपकी राज्य सरकार है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो इंपोर्टेंट है, झारखंड सरकार ने ऐसी घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन GI टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश से किया गया है, कौन सा जिला है उसको ही हमें बताना है। उत्तर प्रदेश के जिले से किसको किया गया है। उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को किया गया है निर्यात। और GI टैग वो गुड़ कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ था, मुजफ्फरनगर जिले से किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन GI टैग वाला गुड़ का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश की नौसेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया गया है। तो भारत और अमेरिका की नौसेना सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री भारत के रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं चीफ गेस्ट कौन है, मुख्य अतिथि कौन है भारत के रायसीना डायलॉग के अंतर्गत। तो आपका होगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। कौन है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो रक्षा उत्पादन की बात कर रहा है 1.27 लाख तक भारत का रक्षा उत्पादन पहुंच चुका है। नेक्स्ट भारत के है तेलंगाना विधानसभा में कौन सा अधिनियम अपनाया गया। तो तेलंगाना विधानसभा में अभी हाल ही में एक नया अधिनियम अपनाया गया है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम। क्या है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट यहां पर अधिनियम को अपनाया गया है। ये इंपोर्टेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया है।
नेक्स्ट आता है कि विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम क्या है। तो बात कर रहा है कि वर्ल्ड टीबी डे की इस वर्ष की थीम क्या है, तो आप थीम कहोगे हाँ क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। क्या है, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ष की यह थीम रही है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। तो चौथी समुद्री यात्रा का वार्ता का आयोजन किया हुआ है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सी है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है 2024 के अनुसार प्रदूषित शहरों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पूरे भारत में का विश्व में स्थान की पूछ रहा है, तो पांचवा भारत का स्थान है। कौन सा, पांचवा विश्व वायु वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। नेक्स्ट होता है कि रंग दे गुलाल प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई। रंग दे गुलाल जो प्रदर्शनी है भैया आपकी दुबई में आयोजित की गई थी। कहां पर, दुबई में आयोजित की गई थी। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आप कहोगे 20 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितना प्रतिशत टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है। पूरी वर्ल्ड की जो आबादी है उसमें वैश्विक आबादी का पूछ रहा है कि टीबी से बैक्टीरिया से संक्रमित कितने प्रतिशत है, तो आपको भी एक चौथाई। कितने हैं, 1/4 लोग टीबी से बैक्टीरिया से संक्रमित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत की जीडीपी एक दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो भाई भारत की क्या कह रहा है, जीडीपी कह रहा है। और कौन कौन बात कर रहा है, IMF कह रहा है कि बताओ कि भारत की एक दशक में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत बढ़ी है। आप कहोगे 105% बढ़ गई है। कितना, 105, 100% से ज्यादा, 105% भारत की जीडीपी बढ़ी हुई है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार। नेक्स्ट आता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए बजट पेश किया हुआ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए का 2025-26 के लिए बजट पेश किया, आप कहोगे 1 लाख करोड़ रुपए का बजट को पेश किया हुआ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा। अभी हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, खुशी मनाई। अब चंद्रयान 4 को लॉन्च करने वाले हैं और ये मिलन मिशन आपका अक्टूबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है और ये 2027 तक जितने भी एग्जाम चलेंगे संभावना बनेगी कि क्वेश्चन बनता रहेगा। तो चंद्रयान 4 अक्टूबर 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य की बात कराए तो केरल गवर्नमेंट बनी हुई है। नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया हुआ है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छात्रों की जो मेंटल हेल्थ होती है उसको, चिंताओं को दूर कर सके उसके लिए यहां पर किसको, राष्ट्रीय टास्क फोर्स, कौन सा है, नेशनल टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत के कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। तो देखो सीधी सी बात यह है कि बात कर रहा है कि मार्च 2025 तक जन औषधि केंद्र हैं, कौन से हैं, जन औषधि केंद्र हैं भारत में अब तक कितने खोले जा चुके हैं। तो आप कहोगे 15,057 खोले गए हैं। लगभग अगर 15,000 आंकड़ा आता है तो बता सकते हो, वरना प्रॉपर 15,057 जो है आपके जन औषधि केंद्र भारत में खोले आ चुके हैं। और यहाँ पर बहुत चीपेस्ट प्राइस में, चीपेस्ट बोले तो मैं खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, मार्केट में अगर वो कोई दवाई आपकी 100 रुपए की मिलती है, ध्यान से सुनना, 100 रुपए की मिलती है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपका कफ का सीरप है 100 रुपए का मिलता है मार्केट में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं पर इतना ही मिलता है। लेकिन वही आप जन औषधि केंद्र से लेने जाओगे आपको 3 प्राइस मिल जाएंगे वहां पर, 18 रुपए, 21 रुपए, अब मैक्सिमम 28 रुपए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप जाके ले सकते हो। मेरी दादी जी के लिए लेके आते हैं हम लोग, तो वहां से जन औषधि केंद्र से इतना फायदा मिलता है। तो कहां 100 रुपए की चीज है, कहां वो 18-20 रुपए की मिल रही है और प्रॉपर काम करती है। ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करेगी, दवाई ये काम करेगी बल्कि इससे अच्छी ज्यादा काम करती है। इसलिए वो बढ़ोतरी होनी भी चाहिए और आप लोग भी उसको प्रोत्साहित करो क्योंकि स्वदेशी है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरी युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया हुआ है। क्या है, तपस्या को लॉन्च किया हुआ है। तो भाई भारतीय नौसेना के लिए दूसरा युद्धपोत है तपस्या को लॉन्च करने वाला आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। कौन सा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के शामिल होने की घोषणा की है। तो NDB बैंक में किसने शामिल होने की घोषणा की है, तो आप कहोगे इंडोनेशिया के द्वारा भी हाल ही में शामिल होने की घोषणा की गई है। कहां पर युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम कहां पर बिल्ड किया जा रहा है, तो आप बोलोगे नई दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की बात कर रहा है किस तारीख को, तो 21 मार्च को मनाया गया था विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट, कौन सा है, सारथी, सारथी, नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नाम का जो ऐप लॉन्च, एआई चैटबॉट लॉन्च किया हुआ है, लेकिन किस गवर्नमेंट ने, तो आप कहोगे आपकी गवर्नमेंट नाम है हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं किस आईआईटी संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किया गया है। हैक द फ्यूचर जो आपका हैकथॉन आयोजित होने वाला, ऐसा कौन सा आईआईटी संस्थान, तो आईआईटी आपका कौन सा रहेगा, गांधीनगर रहेगा, कौन सा, आईआईटी गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत और कौन सा देश प्रथम भारतीय अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी, कौन सा है, एकेमी में मेजबानी करने वाला है। तो भारत और कौन सा देश है, तो आप कहोगे भारत और तंजानिया देश है, ध्यान रखना है, भारत और इंपोर्टेंट है, भारत और तंजानिया है, क्योंकि पहली बार हो रहा है। तंजानिया देश है जो कि भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकेमी करने वाला है, भारत और तंजानिया। नाम भी इंपोर्टेंट रखना है, एकेमी। किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच डे मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प हथकरघा दिवस विकास निगम लिमिटेड एरिकल सिल्क के किस देश से ओकोटैक्ट प्रमाणन प्राप्त किया हुआ है, तो पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए किस देश से ओकोटैक्स प्रमाणन को प्राप्त किया हुआ है, तो आप यहां पर कहोगे जर्मनी देश से प्राप्त हुआ है। बात करेंगे हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई। बालपन की कविता पहल का उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे बालपन की कविता पहल का उद्देश्य है जो प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रमोट करना, तो ये आपकी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो संसद के सदस्य होते हैं उनको वेतन बढ़ाने की घोषणा की गई है, कितने प्रतिशत तक, तो आप कहोगे 24% बढ़ाने की घोषणा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है, तो भाई मिल्क का प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा कौन सा देश है, तो आप कहोगे अपना प्यारा भारत दूध निकालने में सबसे आगे है। क्या कह रहा है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। तो आज यहां पर हमने 105 क्वेश्चन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आएगा, छठवां एपिसोड अगले शनिवार को आएगा, क्योंकि प्रत्येक शनिवार को हमारी ये सीरीज आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझना कि ये सीरीज ही सिर्फ आती है, इस चैनल पर आप विजिट करोगे डेली 3 वीडियो आती है, घटना चक्र, जीएस पॉइंटर और आपकी टेस्ट सीरीज चलती है यूपीआरआर। जल्दी यूपी या पीसीएस की भी चालू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह उसका मिलता रहे। तो आज के लिए आप सभी से धन्यवाद।